बिल्कुल। और ये भी जानकारी में है कि सुनीता विलियम्स पहली बार ऐसे नहीं फंसी हैं, मतलब पहला स्पेस मिशन जब था तो उसमें भी शायद 6 महीने के लिए रुकना पड़ गया था उनको स्पेस में। जी बिल्कुल, इसी तरह क्या कहते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट थे फ्रांसिस रूबियो, वो 1.25 साल के लिए क्या कहते हैं फंस गए थे। इनफैक्ट 1 साल कुछ दिन। बिल्कुल। तो फिर उनको क्या कहते हैं कि बाद में पहले क्या था, 2011 से लेके 2020 तक सिर्फ एक ही यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाता था, वो था सोयूज़ रशिया का। कोई भी अमेरिकन जब शटल को उन्होंने क्या कहते हैं कि रिटायर किया तो कोई दूसरा यान वहाँ तक जाने के काबिल था नहीं। आज की तारीख में हमारे पास 2 और हो गए हैं। एक तो 2020 के बाद ये क्रू ड्रैगन हो गया है, और स्टारलाइनर भी काफ़ी हद तक क्या कहते हैं कि वो इस स्थिति में आ गया है कि वो क्रू को ले जा सकता है। उसकी सर्टिफिकेशन, ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन अभी उसकी बाकी है, वो प्रोसेस में है। वो लोग सक्सेसफुली जाके वापस आ भी गए थे, डॉकिंग किया, अनडॉकिंग किया और लैंडिंग भी उन्होंने की थी। ये बात दूसरी है कि उस समय हालात ऐसे थे कि उसके अंदर रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए ये 2 एस्ट्रोनॉट्स नहीं आए। लेकिन अपनी तरफ से तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हम ऊपर जा सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स को ले जा सकते हैं, डॉकिंग कर सकते हैं। अनडॉकिंग करके वो लोग क्या कहते हैं कि जो स्टारलाइनर है वो समुद्र में नहीं गिरता है, वो न्यू मैक्सिको में वो लैंड के ऊपर रेट्रो प्रोपल्शन द्वारा वो धरती पे ही अपने पैरों पे वो लैंड करता है। तो उसका थोड़ा लैंडिंग सिस्टम इज सिमिलर टू दी रशियन प्रोसेस। रशिया वाले भी समुद्र में नहीं लैंड करते, वो कजाकिस्तान में एक जगह है वहाँ पे लैंड करते। सेम थिंग चाइनीज़ का भी है, चाइना वाले भी समुद्र में नहीं लैंड करते हैं, वो डेजर्ट में लैंड करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात, मैं इफ यू परमिट आई टेल यू, बिल्कुल। सुनीता विलियम्स वर्ल्ड की ऐसी एक एस्ट्रोनॉट बनी है, वो स्पेस में पहली बार गई थी, वो सोयूज़ में गई थी रशियन में। दूसरा वो स्टारलाइनर में भी गई हैं। तीसरा वो स्पेस शटल से भी गई हैं, और चौथा वो क्या कहते हैं क्रू ड्रैगन में गई हैं। तो शी हैज़ गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दी 4 व्हीकल्स विच वेंट टू टिल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बिल्कुल, और किसी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस की जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आलोक जी, अब अगर देखा जाए सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ रही है, और इस बीच देखिए इसरो की तरफ से लगातार जो तस्वीरें जारी की जा रही, वो भी तस्वीर हम रख रहे हैं दर्शकों के सामने। तो आलोक जी, अगर हम सुनीता विलियम्स की इस अचीवमेंट को देखें, इस कॉन्ट्रीब्यूशन को देखें, तो उसे आप कैसे एसेस करते हैं उनके इस स्पेस करियर को लेकर? क्योंकि देखिए अब अराउंड मतलब 60 साल उम्र उनकी लगभग होने वाली है, और इस उम्र में इस तरह का बड़ा एक्सपीरियंस उनके सामने आया, और उसको उन्होंने सक्सेसफुली हैंडल भी किया, दुनिया के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया, ताकि दूसरे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो भी इस सेक्टर में, इस फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए एक चैलेंज भी और एक इंस्पिरेशन भी सुनीता विलियम्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये तो पूरे मानव प्रजाति के लिए एक बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है, और वो एक मिसाल बन के आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है, अचीवमेंट किया है। और इनका ट्रेनिंग तो वैसे ही ज़बरदस्त होता है, और एक्सपीरियंस भी काफ़ी इनके पास है। इस तरह से क्रिटिकल सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को संभाला है, और हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अब कुछ ही घंटों बाद वो सेफ़ लैंडिंग होगी। अभी जो हमारा क्रूशल स्टेज है, बिकॉज हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वहाँ आने के बाद काफ़ी हाई फ्रिक्शन, वहाँ फ्रिक्शन की वजह से बहुत हीट जनरेट हो, तो ये स्टेज काफ़ी क्रूशियल है। और डेफिनेटली हमारे पास इतना अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि इस चीज़ को हम टैकल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अभी कुछ ही टाइम के बाद हम ये खुशखबरी सभी को मिलेगी कि वो सेफ, बिल्कुल उनका वो जो क्रू ड्रैगन है बिल्कुल सेफ लैंडिंग हो गया।